ईरानी बहरिया ने इसराइल के बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया। मुसल्लह ईरानी कमांडोज हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए अर्शे पर उतरे। कंटेनर से लदे इसराइली जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और उसे आबनाए हुर्मज़ से ईरानी पानियों की तरफ ले गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक जहाज पर 17 भारतीय, 2 पाकिस्तानी, 4 फिलिपीनी, 1 रूसी और 1 एस्टोनिया का बाशिंदा सवार है। पुर्तगाल में रजिस्टर्ड जहाज इसराइली अरबपति यालोफर की मलकियत है। ईरानी बहरिया ने जहाज़ पर उस वक्त कब्जा किया जब वो मुत्तहिदा अरब अमारात से 80 किलोमीटर दूर आबनाए हुर्मज़ में सफ़र कर रहा था। ईरान ने यह कार्रवाई मुबैना तौर पर दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने पर इसराइली हमले में पाकिस्तान इनकलाब के 2 कमांडरों और 7 सिफारतकारों की शहादत के रद्द-ए-अमल में की है। इसराइल ने ईरानी बहरिया की कार्रवाई को कशीदगी बढ़ाने की कार्रवाई करार देते हुए धमकी दी है कि ईरान को उसके नताइज भुगतना होंगे। इसराइल ने यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक से ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स को दहशतगर्द तंजीम करार देने और ईरान पर मजीद पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा भी किया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ख़ामनाई हुकूमत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए क़ज़ाक़ी कर रही है। अमरीका ने भी ईरानी इक़दाम को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जमान अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल एड्रियन वॉटसन ने एक बयान में कहा कि सिविलियन जहाज़ को कब्जे में लेना ईरानी पासदारान ने इनकलाब का क़ज़ाक़ी का इक़दाम है। कब्जा किए गए जहाज़ को फौरी छोड़ा जाए। दमिश्क में ईरानी कौंसलेट पर इसराइली हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई का खतरा। अमरीकी सदर बाइडन रियासत डेलावेयर दौरा मुख्तसर करके वाशिंगटन वापस पहुंच गए। बाइडन कौमी सलामती टीम से मुलाकात करेंगे। इससे पहले सदर बाइडन ने कहा था कि अमरीका इसराइल के दिफा के लिए तैयार है। ईरान इसराइल पर हमला करके कामयाब नहीं हो सकेगा। इसराइल में बड़े इज्तिमा पर पीर की रात तक पाबंदी आयद कर दी गई। इसराइल का फ़ज़ाई दिफा अलर्ट। इसराइल पर ईरानी हमले के खतरे के पेश नज़र उर्दन का अपनी फ़ज़ाई हदूद आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। पंजाब और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। आसमानी बिजली गिरने से 25 अफराद जान से गए। पंजाब में 17 और बलूचिस्तान में 8 अफराद जाम बहा। बलूचिस्तान में नदी नाले बिफर गए। तोबा चकजई में गाड़ी और ट्रैक्टर ट्राली रैलों में बह गई। तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ओलों की बरसात से सेब, चेरी, बादाम और खुबानी के बागात और सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के दरियाए पंचकोरा में भी सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद मकानों को नुकसान पहुंचा। कालाम के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। सवात के इलाके बहरीन में शदीद बारिशों के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी मुसलधर बारिश। नाले में सयाहों की गाड़ी पानी के तेज़ बहाव की जद में आ गई। लोगों ने गाड़ी में सवार अफराद को बचा लिया। सिंध के कई शहरों में भी बारिश। सईदाबाद में कौमी शाहरा पर मुख्तलिफ हादसात में 35 से ज़ायद अफराद जख्मी। नौशकी में दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल कर दिया। एक मुसाफिर के मुताबिक नकाबपोश अफराद बस में दाखिल हुए। मुसाफिरों को उतारा। ड्राइवर को गाड़ी आगे ले जाने का कहा। गाड़ी चलते ही बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ आई। जामबहक अफराद में 6 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, 2 का गुजरावाला और 1 का ताल्लुक वजीराबाद से था। गुजरावाला और वजीराबाद के 3 अफराद यूरोप जाना चाहते थे। मंडी बहाउद्दीन में जामबहक अफराद के अहले खाना गम से निढाल। बस कोयटा से ईरान जा रही थी। जामबहक 9 अफराद की नमाज जनाजा कोयटा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि पाकिस्तानियों का खून माफ़ नहीं करेंगे, दहशतगर्दों के पीछे जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौश के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर दी। कहा कि रंज की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदानों के साथ हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कायदे आज़म के पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तानी एक कौम है, एक रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा कि मासूम और बेगुनाह अफराद को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन और उसकी खुशहाली के दुश्मन हैं। नफरत की फ़ज़ा कायम करने वालों के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं।
जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, सऊदी अरब ने दिल खोलकर पाकिस्तान का साथ दिया। बहुत जल्द आला सतह का सऊदी वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सीरत म्यूजियम का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। हालिया दौरा सऊदी अरब का जिक्र करते हुए कहा कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने उनके वफ्द की बहुत पज़ीराई की और बोले कि पाकिस्तान उनके दिल के बहुत करीब है। फैसल मस्जिद से लेकर सीरत म्यूजियम के क़याम के मंसूबे तक पाकिस्तान से सऊदी अरब की मोहब्बत का अमली सबूत है। कराची में स्ट्रीट क्राइम पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज। इस साल अब तक 59 शहरी डाकुओं के हाथों मारे जा चुके हैं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि पुलिस स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए काम कर रही है, लेकिन इसके लिए सोसाइटी को भी पुलिस की मदद करना होगी। मुलजमान अदालतों में शहरियों की जानिब से शनाख्त न किए जाने की वजह से जमानत पर रिहा हो जाते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि डकैती के दौरान कत्ल तहकीकात के लिए नए अफसरान पर मुश्तमिल टीम बनाई गई है। जल्द ठोस पेशरफ्त नजर आएगी। अपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत के खिलाफ बलूचिस्तान से जलसों का आगाज। पशीन में जलसा आम से खिताब में इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि इमरान खान पार्लियामेंट की सबसे मजबूत जमात के लीडर हैं, उनके खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएं। तहरीक इंसाफ के उमर अयूब ने कहा कि हुक्मरानों को डर किस बात का है, हम तो आइन की तहफ़्फ़ुज़ का जहाद करने निकले हैं। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। चमन में होने वाला जलसा रेत के तूफान से मुतासर रहा। तेज़ और गर्दालूद हवाएं और बारिश के दौरान रहनुमाओं ने खिताबात किए। उमर अयूब ने मोहसिन नकवी को मसनूई वज़ीर दाखिला करार देते हुए कहा कि उनकी नाक के नीचे पासपोर्ट ऑफिस में यहाँ के लोगों से 1-1 लाख रुपए रिश्वत ली जा रही है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुल्क में लावा पक रहा है और हुक्मरान आतिश फशा के ऊपर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने पशीन जलसे में शुरा को डीजल के नारे लगाने से रोक दिया। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि डीजल के नारे ना लगाएं क्योंकि उससे उनकी बातचीत चल रही है। उनका ये भी कहना था कि इस मुल्क पर एक जाबिराना हुकूमत कायम है। जलसा इस हुकूमत के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी का जलसा आज गढ़ी खुदा बख्श में करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मज़ार कमेटी का इजलास। बरसी के इंतजामात, सिक्योरिटी और दीगर अमूर का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने मज़ार के इर्द गिर्द वॉक थ्रू गेट्स की तादाद 40 की बजाय 56 करने के अहकाम दिए। जलसे के दौरान बिजली की सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की वज़ीर आला सिंध को मौसम पर ब्रीफिंग। लाड़काना में इतवार को हल्की बारिश और तेज़ हवाओं की पेशगोई की गई। करप्ट अफराद और मुजरिमों से साजबाज करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों का स्पेशल कोर्ट मार्शल होगा। रिश्वत मांगने पर वज़ीर आला के स्पेशल डैशबोर्ड पर शिकायत दर्ज हो सकेगी। पंजाब हुकूमत का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। कहा कि औरतों और बच्चों से ज़्यादती का जुर्म नाकाबिल ज़मानत होगा। फौरी और जल्द सज़ा दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बनेंगी। पुलिस को जदीद असलहा आलात, गाड़ियाँ, नाइट विजन और ड्रोन फराहम किए जाएंगे। दहशतगर्दी, स्मगलिंग और गैंग्स के मुस्तकिल खात्मे के लिए मौसर कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला ने पहली एयर एम्बुलेंस के ट्रेनिंग सेशन की वीडियो भी जारी कर दी। एयर एम्बुलेंस जून से काम शुरू करेगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट दोबारा शाया की जाए। अदलिया को केपी में तीसरे नंबर पर करप्ट इदारा करार देने पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने बतौर चीफ जस्टिस आखिरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि रिपोर्ट में जो डाटा मौजूद नहीं है वो शामिल किया जाए और हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट शाया करके 24 अप्रैल तक रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट के पास जमा करवाई जाए। सर्वे के दौरान मुस्तरद फॉर्म्स की मजमूई तादाद भी रिपोर्ट में शाया। रिपोर्ट पढ़ने वालों के लिए कोई इबाहम न छोड़ा जाए।
चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान आज से रिटायर हो गए। अलविदाई तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी मुकदमात भी अदालत में आए और हमने आइन और कानून के मुताबिक फैसले किए। 31 साल के करियर में कभी अपनी ज़ात और अहले खाना के लिए फ़ायदा नहीं लिया। पेशावर हाई कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने कानून की हुक्मरानी के लिए काम किया, उनकी खिदमत को याद रखा जाएगा। कराची एयरपोर्ट पर बच्ची से ASF एहलकार के नारवा सलूक की वीडियो पुरानी है। मुतल्लिका वाक़े पर एहलकार के खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी हो चुकी। ASF का रद्दअमल, तर्जुमान ASF के मुताबिक एहलकार को कानून के मुताबिक कड़ी सजा दी जा चुकी। ASF पाकिस्तान आर्मी एक्ट के ताबे एक मुनज़्ज़म फोर्स है। ASF बतौर इदारा मुतासरा ख़ानदान से दिल आज़ारी पर माज़रत करता है। हालिया दिनों में वीडियो वायरल में ASF ऑफिसर ने बच्ची को बालों से पकड़कर एक तरफ फेंक दिया था। कराची से फैसलाबाद जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार की जमानत हो गई। हैदराबाद की अदालत ने 35,000 रुपये की एवज मुलजिम की जमानत मंजूर की। ट्रेन में खातून पर मुलजिम के तशद्दुद की वीडियो सामने आई थी। मुकदमा दर्ज करके मुलजिम मुनीर हुसैन को गिरफ्तार किया गया था। DIG रेलवेज के मुताबिक ये वाक़या 7 अप्रैल को हैदराबाद स्टेशन के करीब पेश आया था। कांस्टेबल ने रिजर्वेशन के बगैर बैठने पर खातून पर एतराज़ किया। रेलवे ज़राए का कहना है कि रेलवे पुलिस को टिकट चेक करने का इख्तियार नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बुनेर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद लांस नायक हसीब जावेद और हवलदार मुदस्सिर महमूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सलीम उर्फ रब्बानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों, भत्ताखोरी और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस था। उसके सर की कीमत 50 लाख रुपये मुकर्रर की गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बुनेर में पाक फौज के बहादुर जवानों ने मुल्क दुश्मनों को जहन्नुम वासिल किया। कौम वतन के बहादुर जवानों की जुर्रत पर खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म का हवलदार मुदस्सिर महमूद और लांस नायक हसीब जावेद की शहादत पर दुख और गम का इजहार। कहा कि वतन के बेटों की लाजवाल कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बुनेर में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत पर खिराज अक़ीदत। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब वफ़द समेत आज अमरीका रवाना होंगे। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात का इम्कान। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। वज़ीर ख़जाना मुआशी टीम के अमदा IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे। IMF की MD ने कहा था कि पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम कामयाबी से पूरा कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत कदरी बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रही है और उसके ज़रिए मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। सीरत म्यूजियम का संग बुनियाद रखने के मौके पर वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर का आगाज़ और इख्तिताम अरबी ज़बान में किया, जिससे तकरीब के शुरा ने बहुत सराहा। नून लीग की रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि पशीन के जलसे से ही साबित हो गया कि अपोजिशन की तहरीक शुरू होते ही नाकाम हो गए। ये जलसों में आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनका जलसा सिर्फ कुर्सी के हसूल की कोशिश है। नाकाम जलसे में एक सियासी रहनुमा के खिलाफ नारेबाजी अफसोसनाक है। आवाम गालम गलोच की सियासत नहीं, अपने मसाइल का हल चाहते हैं। PTI ने अपने दौर में जो किया, आवाम आज तक उसका ख़ुमियाजा भुगत रहे हैं। कराची में आज से बारिश का इम्कान। माहिरीन के मुताबिक पहले सिस्टम में 15 अप्रैल तक हल्की से मुतदिल बारिश हो सकती है। दूसरा सिस्टम 17 अप्रैल को दाखिल होगा। 17 अप्रैल से थंडर सेल्स बन सकते हैं। 18 और 19 अप्रैल को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान रहेगा। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बहावलनगर वाक़े की JIT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला फजलुर रहमान JIT के कन्वीनर मुकर्रर। ISI और IB का एक नुमाइंदा भी JIT का रुकन होगा।
चकवाल में बेटी की पैदाइश पर नाराज शौहर ने छुरी के वार करके बीवी को कत्ल कर डाला। मुकदमा दर्ज, मुलजिम माला कत्ल समेत गिरफ्तार। मकतूला के वालिद ने बताया कि बेटी की 1 साल कबल शादी और 1.5 माह कबल बेटी पैदा हुई थी। बेटी की पैदाइश पर दामाद नाराज था। मुतादिद बार समझाया। कत्ल से पहले रात को बेटी का फोन आया कि खावंद कत्ल की धमकियां दे रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की कराची में स्ट्रीट क्राइम में जान खो देने वाले तुराब जैदी के घर आमद। कातिलों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी। तुराब के बच्चों की तालीमी अखराजात और फ्लैट का किराया ज़ाती हैसियत में अदा करने का ऐलान। कहा कि स्ट्रीट क्राइम्स में दिन ब दिन इजाफा तशवीशनाक है। कैमरों और पेट्रोलिंग में इजाफे से शरपसंदों पर कड़ी नजर रखी जाए। (89% पाकिस्तानी शहरी बीवियों पर शोहरों के तशद्दुद के मुखालिफ है। कहा कि बीवी पर हाथ उठाना या किसी भी किस्म का तशद्दुद करना काबिल कबूल नहीं। अलबत्ता 9% ने इस अमल की हिमायत की और बीवी पर शोहर के तशद्दुद को दुरुस्त कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 1% अफराद ने शोहर के बीवी पर तशद्दुद के मामले पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया और ना खुलकर हिमायत की और ना मुखालफत। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए 920 भारतीय सिख यात्रियों को लेकर पहली ट्रेन हसन अब्दाल पहुंच गई। जिला इंतजामिया ने भारतीय यात्रियों का इस्तकबाल किया। 3 ट्रेनों के जरिए 2400 से ज़ायद सिख यात्री हसन अब्दाल पहुंचेंगे। सिख यात्रियों को रेलवे स्टेशन से खसूसी बसों के जरिए गुरुद्वारा पहुंचाया गया। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। दीर अल बला, गजा शहर और अल नसीरत कैंप पर बमबारी। एक ही खानदान के 25 अफराद समेत 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से गजा के अल-कस्साम मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। मगरबी किनारे में इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों का फ़लस्तीनी टाउन पर धावा। 6 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। मुतादिद इमला को आग लगा दी गई। कनाडा के मैगिल यूनिवर्सिटी में तलबा ने यूनिवर्सिटी की 30 इमारतों के नाम तब्दील करके इसराइली बमबारी से तबाह होने वाले गजा के इलाकों से मंसूब कर दिए। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पार्लियामेंट के सामने एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन का बरतानिया से इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामेनी के मुशीर याहिया रहीम सफ़ावी ने एक बयान में कहा है कि इसराइल ईरान के मुमकिन रद्द-ए-अमल से खौफ की कैफियत में है। वो हाई अलर्ट पर है। इसराइल और उसके हिमायती परेशान हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि ईरान क्या करना चाहता है। नफसियाती और सियासी जंग उनके लिए असल जंग से ज़्यादा खौफनाक है। ये लोग हर रात हमले के इंतज़ार में गुजार रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आज रात इस्लामाबाद पहुंच रही है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इब्तदाई 3 T20 मैच रावलपिंडी में 18, 20 और 21 अप्रैल को खेले जाएंगे। आखिरी 2 मैच 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में होंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप एंथम का टीजर जारी कर दिया गया। ICC T20 वर्ल्ड कप का सॉन्ग शॉन पॉल और किस ने गाया है। नगमा बाज़ाब्ता तौर पर अगले माह रिलीज़ किया जाएगा। इवेंट का आगाज़ 2 जून से होगा। और नेपाल के बैटर दीपेंद्र सिंह गिरी ने T20 इंटरनेशनल में 1 ओवर में 6 छक्के लगा दिए। दीपेंद्र सिंह गिरी ने कतर के बॉलर कामरान खान के खिलाफ ACC प्रीमियर कप में 6 छक्के लगाए। T20 फॉर्मेट में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बैटर बन गए।